तो लास्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो डिस्कस कर रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। गिब्स के बारे में चर्चा कर रहे थे कि गिब्स कुछ खतरनाक आदमी है, ठीक है ना, जो ये बता रहा था कि भैया ये सेल काम करने लायक है या नहीं है। अगर कोई सेल काम कर रहा है, इसका मतलब होता है बेटा कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसा है ना, आप लोग भी हमारी चर्चा में शामिल थे, तो है ना, कल आप लोग थे क्लास में। चलो अब देखो बेटा, समझो ध्यान से। अब एफिशिएंसी ऑफ सेल हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, ये नीट 2007 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देख लीजिए आप, फॉर्मूला खुद ही बन जाएगा बेटा। लिख रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल इज गिवन बाय, कल बताया था एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कौन देगा? जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा। इनपुट कौन होगा? टोटल एंथैल्पी होगा। तो टोटल एंथैल्पी क्या हो गया बेटा? बोलो, टोटल एंथैल्पी क्या हुआ? डेल्टा एच ना, बोलो। आउटपुट क्या हुआ? डेल्टा जी। तो ये हो गया आउटपुट। अरे ये तो आंख मार दिया, ये हो गया आउटपुट। तुम लोग आज सब बने रहो मेरे साथ। ये क्या है बेटा? आउटपुट। और ये क्या है? इनपुट। इसका मतलब इसका आंसर यही है, आउटपुट। बोलो, आया समझ में ना? आंसर क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो हाँ। देखो अच्छा हुआ कि आज पिटने वाला है कोई मेरे हाथ से। हाँ अरे बच्चों, एक को मारूंगा, उम्मा है ना यहाँ, उम्मा को आज पिटने वाला। हाँ, उसने बोला सर आप बहुत बदमाश हो। ठीक है, देखो इधर सुनो, अगला लिख रहा है बेटा, नेक्स्ट कंडीशन सुनना बेटा। लिख रहा है ना, फ्यूल सेल मिथानॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर। बेटा एक फ्यूल सेल है, समझना ध्यान से, ठीक है ना। एक फ्यूल सेल है जिसमें लिख रहा है क्वेश्चन क्या, कि मिथानॉल इज यूज्ड एज क्या? फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजर। रिएक्शन गिवन है बेटा यहाँ पे, और लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल H2O और CO2 यार दिया हुआ है, इन सब का वैल्यू गिवन है। लिख रहा है बेटा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब डेल्टा H दिया हुआ है -726 किलो जूल। बोल रहा है बेटा बताओ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल क्या होगा, ठीक है ना। जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, 2009 का देख रहे होगे आप। तो कल मैंने आपको बताया था, याद करो, कि अगर एफिशिएंसी आपको परसेंटेज में आंसर है, परसेंटेज में निकालेंगे बेटा, नहीं दिया परसेंटेज में तो एज यूजुअल निकालेंगे, समझ रहे हो ना। अब अगर ऐसा केस होगा ना बेटा, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सर आउटपुट अपॉन इनपुट, बोलो हाँ या ना बेटा। स्टैंडर्ड दिया हुआ है सर, तो स्टैंडर्ड बात करेंगे, लोग भी स्टैंडर्ड है आप लोग, है ना, तो सारी बात स्टैंडर्ड होगी। अब चूंकि डेल्टा एच तो दिया हो बेटा 726 थी, अगर डेल्टा जी मिल जाए तो कहानी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोलो। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन खुद करना, मैं नहीं करूंगा, देखना ध्यान से। एक बात क्या ध्यान रखोगे इसमें, देखो सर फॉर अ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन की बात करेगा बेटा, तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे रिएक्शन के लिए? समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ क्या लिखोगे बेटा? प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना बेटा, और माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड किसका? रिएक्टेंट का। थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होगे बेटा, क्लियर है बात। तो भैया यहाँ प्रोडक्ट का निकालेंगे, तो प्रोडक्ट का समेशन निकालोगे तो कैसे निकलेगा बेटा? ये प्रोडक्ट है, मतलब जी गिव्स फ्री एनर्जी किसका लेंगे? CO2 का लेंगे बेटा, और प्लस 2 इंटू गिव्स फ्री एनर्जी किसका लेंगे बेटा? H2O का। याद होगा बेटा, याद होगा, मैंने बोला था बेटा गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर क्या होंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, जबकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इतना बात आ गया बेटा। अब सुनो क्या बोल रहा हूं, माइनस रिएक्टेंट में आ जाओ, ये रिएक्टेंट है बेटा, तो लिखोगे गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और प्लस हो जाएगा बेटा 3/2, और गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ O2। बेटा प्योर स्टेट में कितना होता है वैल्यू? 0 होता है गिव्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी का वैल्यू प्योर में, याद है। अगर ये 0 होगा बेटा, इन तीनों का दिया हुआ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में केवल 3 ही डाटा गिवन है। देखो आप 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3, दूसरे का नहीं दिया हुआ, समझ गए। यहाँ से आपको डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना बेटा, और डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करके रख देना है यहाँ पे, लाके आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपका आंसर 97% आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कैलकुलेट कर लोगे, गुना भागा बहुत आसानी से, समय बर्बाद नहीं करूंगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। हाँ आज ठीक बोल रहा है, मोहम्मद साहब बोल रहा है सर। ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक बेटा? अब सुनो इधर ध्यान दो, हाँ ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान दो, बहुत मजा आएगा। मौसम का मिजाज बहुत अच्छा हो रखा है, ऐसे मिजाज में पढ़ाने का अलग मजा होता है ना, ठीक है ना। हम बहुत सारे लोग चाय पकौड़े और मतलब उनके साथ जो भी है ना, तो मौसम कुछ वैसा ही हो रखा है, तो
तो आज जो हमारा ये डिपार्टमेंट है वो एब्सेंट है, तो कहीं है ना यारों के साथ पार्टियां चल रही होंगी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन नीट 2008 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, नीट 2008 का क्वेश्चन है। हाँ लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीजें मुझे सिखानी पड़ेगी यार, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकल बात हो जाएगी। लिख रहा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, बात समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। बेटा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किलो जूल एट इतना, सुनना बेटा सबका दिया हुआ है और लिखा हुआ है कंडीशन एंड पेंटेन भी रेस्पेक्टिवली। द इनॉट सेल फॉर द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इनॉट सेल क्या होगा, सबका फ्री एनर्जी दिया हुआ है। पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, बात है कि सर पहले पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो ले रहे हैं इसका रिएक्शन कहां दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। ये अच्छा क्वेश्चन था नीट का, नीट 2008 का क्वेश्चन है बेटा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगा, थोड़ा सा सुनना बेटे ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या ध्यान है, सबसे जो प्रॉब्लम मेजर आएगी बेटा वो क्या आएगी ये बताता हूँ। देखो सुनो 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 सुनो, कहां तक गया था, हाँ ये था ना, क्या पढ़ रहे थे बेटा, क्वेश्चन कर रहे थे ना। मैंने आपको एक चीज सबसे सिंपल चीज समझना है बेटा कि वैल्यू ऑफ एन में क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, क्योंकि एन का वैल्यू कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन अभी आगे बताने वाला हूँ, इस वजह से एक बार पहले सर नीट 2008 का क्वेश्चन कराए थे, आप बता रहे थे उससे रिलेटेड। जी 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 उमा जी सुनो सुनो, अरे यार उमा धमका देती है ना यार, ये तो प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा तेज बोल रही हूं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस NF ई सेल लिख रहे हो ना, यस सर, ये लिख रहे हो। और दूसरा लिख रहा हूं बेटा एक स्टैंडर्ड कंडीशन, जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करोगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी ना बोल के डेल्टा जी नॉट बोलोगे, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF और क्या लिखोगे, ई नॉट सेल लिखोगे, यही तो लिखोगे, बोलो। अब भाई एकदम बहुत सिंपल बात है यार, एक चीज समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। हाँ योगेश क्या बोल रहे हो, हमें लगा आप उमा को घुमाने लगे, इसको तो घुमाने वाला है ढंग से। अब देखो बेटा यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, एन में, कैसे एन के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एन बहुत बड़ा लफड़ा है बेटा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जनरल इक्वेशन में तो एन पता चल जाता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रिक फॉर एन, एन कैसे निकालेंगे बेटा ये समझो, इसका ट्रिक क्या हो सकता है, समझ रहे हो बात, सिंपल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे लिख रहा हूँ बेटा Zn2+ है, या लिख रहा हूँ Zn2+, और यहाँ पे कॉपर है, ये आपका जा रहा है ऐसा कंडीशन, ऐसा तो होगा नहीं वैसे, तो ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिख रहा हूँ इस तरह का केस बेटा, सुनो ये लिख रहा हूँ आपके पास कॉपर है, और यहाँ लिख रहा हूँ Zn2+, इट गिव्स क्या Zn और कॉपर 2+, ये कंडीशन है बेटा, समझना ध्यान से थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा समझना, थोड़ा क्या पूरा ही समझो। तो यहाँ 2 से 0 घट रहा है ना, कितने का चेंज है 2 का, n इक्वल टू 2 लिख देते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। बट अगर मैं आपके पास इस तरह का क्वेश्चन देता हूँ बेटा, जैसे क्वेश्चन अभी आएगा अभी आप लोग के पास, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा इस तरह का, जैसे मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2/3 और Al2O3 है और इट गिव्स 4/3 Al और ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे। अब मैं बोलूं कि बेटा n का वैल्यू निकालो, अब कहीं ना कहीं आपको लफड़ा हो जाएगा, आप सोचोगे सर ऐसे कंडीशन में इस तरह का इक्वेशन अगर दिया होगा तो n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे बता सकते हो बेटा इसमें n का वैल्यू कितना होगा, बताओ कोई भी बता दो बेटा इसमें n का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। इसमें n का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा फंसेगा। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन नीट में भी आ रखा है बेटा, ये क्वेश्चन नीट में भी आ रखा है, ठीक है ना, और जेईई मेंस में भी घुमा के क्वेश्चन उल्टा में पूछा हुआ है। मुझे बताओ इसका n का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी बोलो, फास्ट आंसर आना चाहिए, फास्ट। मोहम्मद अनस साहब बोल रहे हैं 6 होगा, एक आंसर आया है 6। अरे कुछ तो आएगा, मुझे भी पता है कुछ तो आएगा, लेकिन क्या आएगा ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, हिंट कर दे रहा हूं 10 के अंदर आएगा, जो भी आंसर है 10 के अंदर, जल्दी बोल दो बेटा क्या आएगा इनका वैल्यू फटाफट, अगर कॉन्फिडेंस चेक करना है तो। नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे फिर ये क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। अब यहां पे सुनो, हाँ रिदीश बोल रहे हैं 3 आएगा, चलो रिदीश चेक करते हैं। इधर देखो, अभी जो आप क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे उस पे आप देखो, इस तरह का क्वेश्चन यहां भी दिख रहा है बेटा आपको, जेईई मेंस 2010 में भी क्वेश्चन है नीट के अलावा, दिख रहा है ना, तो भैया ऐसे क्वेश्चन तो फंसेंगे, अगर आपको एंड नहीं आता तो गारंटेड लिख लो फंस जाएगा क्वेश्चन। और इसीलिए सबसे बड़ा लफड़ा जो यहाँ पे होता है एंड, इस वजह से मैं आपको इनका अलग ट्रिक बता रहा हूँ,
ठीक है, ताकि कहीं दिक्कत ना आए। समझो बेटा, इधर आओ। और किसी का आंसर नहीं आया बेटा, देख लो, ध्यान से देखो कैसे निकालनी है। एन निकालने का ट्रिक क्या लगाना आपको, जैसे मैं समझा रहा हूं, सुनो। आपको लेना है, यहाँ पे चार्ज निकालो, चार्ज निकालो। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इनटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आइटम नहीं एटम, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिख रहा हूं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ट्रिक समझो बेटा, जैसे बता रहा हूं वैसे सुनना। आप सोचो ये हर जगह है, देखो ना कैसे वैलिड कर रहा हूं। हाँ, रितो का आंसर बिल्कुल करेक्ट, रितो करेक्ट करेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आया भैया, 2/3 आया कि नहीं आया। और नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के देखो, एल्युमिनियम पे +3 आएगा, यहाँ पे आपको 4 दिखाई देगा। कितना दिखा, 4। और यहाँ पे एल्युमिनियम पे चार्ज बेटा निकालो, चार्ज निकालोगे भैया तो स्टिचियोमेट्रिक 4/3 हो गया, नंबर 1 हो गया एल्युमिनियम का, चार्ज कितना है 0, इक्वल टू 0। हाँ है ना, हाँ है ना। अब बेटा 3 से 0 है ना, 3 से कितना है 0, इसका मतलब घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, जब चार्ज निकालोगे क्या ध्यान रखना बेटा, कि अगर रिडक्शन हो रहा है, क्या लिख रहा हूं, अगर रिडक्शन हो रहा है, थोड़ा बोलचाल की भाषा याद रहेगा, तो इस कंडीशन में एन निकालने के लिए क्या करना है बेटा, चार्ज ऑफ प्रोडक्ट, चार्ज ऑफ क्या लिख रहा हूं बेटा, सॉरी चार्ज ऑफ रिएक्टेंट लिख रहा हूं, चार्ज ऑफ रिएक्टेंट माइनस चार्ज ऑफ प्रोडक्ट। चार्ज ऑफ क्या लिख रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट, समझ रहे हो। तो रिएक्टेंट का चार्ज कितना आया 4, और प्रोडक्ट का चार्ज 0, मतलब 4 आएगा, इतना बात आया। लेकिन अगर प्रोसेस में यहाँ पे 3 से 0 रिडक्शन हो रहा है, लेकिन लिख रहा हूं कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे अभी आगे एक एग्जांपल दूंगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इस कंडीशन में एन निकालने के लिए क्या करना है बेटा, चार्ज लिखना है किसका, प्रोडक्ट का, और माइनस चार्ज किसका बेटा, रिएक्टेंट का। ये दिमाग में रखना। और चार्ज कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपने को ये ट्रिक लगाना है, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब प्रोडक्ट देखो, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 4 माइनस 0, एन का वैल्यू 4 आएगा। एक बार बेटा तहलके से बता दो, आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी फटाफट, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्लियरली बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले मुझे बताओ ये आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो बेटा, फटाफट आंसर करो सब लोग, आया कि नहीं आया, आया, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, अब सुनो, जैसे आपको एक छोटी सी बात की तरफ लेके चलता हूं। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को आपको नहीं करने बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जैसा दिया हुआ वैसा ही लेके चलेंगे बेटा, जैसा दिया हुआ वैसा लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिख रहा है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है, ये देखो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन, ये गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू गिवन है बेटा। लिख रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वही तो पोटेंशियल डिफरेंस था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है, तो बेटा डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल लिखना है, बोलो हाँ या ना बेटा। अब डेल्टा G का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 966 किलो जूल है, 10 का पावर 3 जूल कर देंगे, 10 का पावर 3 जूल, बोलो आया। और n का वैल्यू लफड़ा है, फिर से वही बात आ गई ना, फिर से वही बात, अगर n आ जाए सर तो सारा क्वेश्चन तो आसान है, मतलब ये क्वेश्चन n पे ही टिका हुआ है, अगर n आ गया तो समझो हो गया, क्लियर बात। फिर तो हवा हवाई क्वेश्चन है। अब n कैसे निकालेंगे सर, चार्ज निकालो फटाफट फटाफट बेटा, चार्ज फटाफट निकालो, कितना बोला, स्टिचियोमेट्रिक, और इनटू ट्रिक क्या बोला, नंबर ऑफ एटम 2, और इनटू ऑक्सीडेशन 3, कट गया 4 हुआ, बोलो हाँ या ना। ये 0, ये तो सारा 0 समझ जाओगे ना, तो ये चेंज कितने का आ रहा है बेटा, जल्दी बोलो, 4 का, n का वैल्यू 4 रख देंगे बेटा यहाँ पे, हाँ या ना। और f, ये क्या आ जाएगा, f आ जाएगा बेटा यहाँ पे, f मतलब क्या है, फैराडे, फैराडे का वैल्यू कितना लोगे, 96500, बोलो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ई सेल आपको निकालना है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू माइनस में होगा बेटा, ये प्लस ना होकर वैल्यू क्या होगा, माइनस, तभी ये माइनस माइनस करके ई सेल पॉजिटिव आ रहा होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। हाँ, ये माइनस में वैल्यू दिया होगा बेटा, तभी इस सेल का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आंसर दिया हुआ दिख रहा है, ये यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन कर लोगे, बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन होगा बेटा या नहीं होगा, जल्दी बोलो फटाफट, डन, बढ़ जाऊं आगे, सिंपल है, सिंपल। अब देखो मैं आपको पिछले क्वेश्चन पे भी ला रहा हूं, लेकिन उससे पहले आगे थोड़ा चलूंगा, उसके बाद बात करेंगे, थोड़ा आगे चलूंगा, देखना बेटा। ये n चार्ज हो गया बेटा, n क्या हो गया, चार्ज, ये सब निकल गया।
बेटे एक बात और सुनो, सी आ रहा है क्या? किसका आंसर सी आ रहा है बेटा? 2.5 दिया हुआ इसका आंसर 2.5 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये मिसप्रिंट होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसका आंसर सी आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट 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 2.5। देखो बेटा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, यहां से जैसे मान लो कंबशन कराना हो आपको, एक ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे अभी आप वहां देख रहे थे ऊपर वाला जो नीट वाला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ था? पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बेटा फ्यूल सेल फ्यूल कब देगा? जब कंबशन होगा। इसका मतलब जो पेंटेन हाइड्रोकार्बन है उसका कंबशन हो रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एग्जैक्टली क्वेश्चन का वर्डिंग थोड़ा सीखो बेटा, फिर तो क्वेश्चन मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यही तो है बेटा, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बोलो अब बेटे एक बात बताओ, पेंटेन का फॉर्मूला C5H10 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यस सर, मारूंगा बस CnH2n+2 C5H12। यस सर। कंबशन का मतलब, कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और बेटा हाइड्रोकार्बन के कंबशन से CO2 और H2O बनता है, इतना बात तो पता होगा ना? ठीक है ना? अब भाई यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर n का वैल्यू? अरे बेटा n तो बाद में निकलेगा, पहले बैलेंस मारना। बैलेंस कहाँ है इक्वेशन? और बैलेंस नहीं है बेटा तो समझो, ध्यान देना बेटा, ध्यान तो सब लोग सीख लो बेटा, क्योंकि ऑलमोस्ट मान के चलिए कल चैप्टर एंडिंग पे आ रहा है। ठीक है ना? कल चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पे, इसके बाद 15-20 मिनट आधा घंटा बचेगा, कोरोजन वगैरह छोटा छोटा पार्ट खत्म चैप्टर, उसके बाद अगले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा? देखो इधर सबसे पहले बैलेंस करो। एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करने का एक सिंपल ट्रिक क्या बोला था? CxHy और प्लस x प्लस y/4O2, याद है ना? और इट गिव्स XCO2 और प्लस y/2H2, इससे करेंगे बेटा। बात क्लियर? अब मेरे भाई एक बात बता, Cx क्या है? x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो भाई यहाँ पे देखो 5 है ये, तो C5 हो गया, और H कितना, Y कितना 12 है, और x प्लस y/4, x हो गया 5, y हो गया 12 कितना है 4, 3 हो गया O2, और XCO2 का मतलब समझ गए होगे, x 5CO2 और y/2 मतलब 12/2 मतलब 6H2O। चलो बैलेंस लिख दो बैलेंस, ये हो गया आपका 8O2 और ये हो गया 5 और ये हो गया बेटा 6H2O। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ पेंटेन। कोई भी दुनिया का हाइड्रोकार्बन इससे बैलेंस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब मेरे भाई एक बात समझो, हाँ क्या बोल रहा है? अगला कौन सा मोहम्मद साहब? अगला कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना? एक 11th एक 12th चलेगा, फिर एक ऑर्गेनिकल भी चैप्टर आएगा बीच में। ठीक है ना? हाँ सब मिक्स करके पढ़ाना पड़ेगा ना? हाँ नहीं तो उमा मारेगी मुझे। देखो इधर ये C5H12। अब रुक जाओ बेटा, क्या होगा किस तरह, सुनो बेटा जरा ध्यान दो इधर। यार n का वैल्यू मिल गया, कहाँ मिला n का वैल्यू? अभी तो पता ही नहीं है, आएगा ना? कैसे? देखो n निकालना बेटा, n निकालने के लिए क्या बोला? चार्ज निकाले ना? चार्ज निकालने का ट्रिक बोलो, जल्दी बोलो। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 इनटू नंबर ऑफ एटम 5। और ऑक्सीडेशन स्टेट सर यहाँ पे 5x, हाइड्रोजन पे 1 इनटू 12 और ये 0, तो सर 5x इक्वल टू -12 सर, और x इक्वल टू सर कितना? -12/5, मतलब कितना होगा? -12/5। अरे जल्दी बोलो, 2.4 होगा ना? बोलो ना यार, 2.4, तो ये -2.4 हो गया, और -2 ये -12 हो गया। इसका चार्ज आ गया ना? इसका चार्ज आ गया। बोलो हाँ या ना? इस पे चार्ज लाओ भैया, इधर कार्बन है, इधर कार्बन पे निकालो, तो स्टिचियोमेट्रिक कितना होगा बेटा? 5, स्टिचियोमेट्रिक 5, नंबर ऑफ एटम 1, और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा, निकाल के देख लो भैया। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा भैया? जल्दी बोलो, 4 आएगा ना? यहाँ पे 4 आएगा, ये 20 आ जाएगा। अब चूंकि बेटा -12 से 20 ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन जब भी होगा, थोड़ा झांको ना पीछे झांकने की तो आदत है ही वैसे भी। यहाँ ऑक्सीडेशन जब भी होगा बेटा, ऑक्सीडेशन जब भी होगा, प्रोडक्ट का चार्ज माइनस क्या? रिएक्टेंट का चार्ज। बोलो आया? तो भैया जब भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, तो चार्ज मतलब n निकालना है। क्या निकालना है? अब नेट चार्ज, इसको n बोल रहे हैं। बोलो आया समझ में? तो प्रोडक्ट का चार्ज 20 माइनस रिएक्टेंट का -12 मतलब 32 आ जाएगा। सो n का वैल्यू 32 आएगा। अब देखो अगर ये बात ना पता हो तो वो क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते। बोलो आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो बेटा फटाफट। सबसे बड़ा लफड़ा नहीं, अब आपको मैं उस ट्रिक पे नहीं जा रहा, आपको बहुत इजी ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा। जो ट्रिक सिखा रहा हूं बहुत इजी ट्रिक, आप कहीं गलती नहीं करोगे। बता दो हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ 32 बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट, एकदम मजे में, एकदम वेरी गुड। अब आ जाओ देखो इधर। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गया ना, n निकालने वाला।
अब बेटा कैसे करेंगे वो क्वेश्चन? अब तो हलवा क्वेश्चन हो, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो इजी हो जाएगा। देखो 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 मैं लेके चलता हूँ उस पे, चलो आओ। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये ना, ये था ना पेंटेन फ्यूल सेल। यस सर। हाँ अब देखो कैसे होगा, कैसे होगा। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दिया हुआ बेटा, सबका दिया हुआ है। देखो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इसका 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 H2O का, CO2 और पेंटेन तीनों का दिया हुआ ना। Yes, sir. और पेंटेन तो भाई सबसे पहले पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देखते। फ्यूल सेल मतलब जलने वाला, जलेगा जलेगा, समझ रहे हो ना? हाँ जलेगा, समझना। जलने वाला की कहानी जानते हो ना, दिल जले वाले। देखो जरा, तो पेंटेन हो गया C5H12 और ऑक्सीजन था 8O2। अब डायरेक्ट लिख दूं ना, यस सर। और ये था 5CO2 और 6H2O बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? डन ना? अब भाई मेरे यहाँ क्या होगा, गेम गेम क्या होगा भैया? n का वैल्यू तो मैं सीधा लिखने जा रहा हूँ 32 है, कुछ नहीं ज्यादा लफड़ा करूंगा, ठीक है? बोलो। बोल रहा है वैल्यू ऑफ E0 सेल। अरे क्या दिक्कत है बेटा, अगर डेल्टा G0 निकल जाए तो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। E0 सेल पूछ रहा है, n का वैल्यू 32 पता है, फैराडे का वैल्यू 96500 कूलम पता है। E0 सेल भैया अभी आपको बोला डेल्टा G निकालना है, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? डेल्टा G रिएक्शन निकालने के लिए समेशन ऑफ डेल्टा G ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा G क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। हाँ या ना? रिएक्टेंट में इसका तो जीरो होगा, प्योर स्टेट का जीरो, इसका निकालना भैया। तो 5 इंटू डेल्टा जी क्या हो जाएगा? CO2 और प्लस 6 इंटू डेल्टा जी H2O हो गया। ये हो गया बेटा प्रोडक्ट। क्या हुआ ये? प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट में लोग बेटा केवल इसी का लेना है, तो डेल्टा जी ऑफ C5H12। आपने एक चीज गौर नहीं किया, रिएक्टेंट में केवल आपको पेंटेन का दिया हुआ, ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ, दिख रहा ना? यहाँ पे केवल पेंटेन का। अब सबका वैल्यू गिवन है, यहाँ से डेल्टा जी के वैल्यू को निकालोगे बेटा, इस डेल्टा जी के वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, इस E0 सेल का वैल्यू निकल के आ जाएगा बेटा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, ये वैल्यू आपके पास 10967 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बोलो आया समझ में? 1.0968 वोल्ट आ जाएगा। उम्मीद कर रहा बेटा इसे क्वेश्चन कर लोगे, बताओ हाँ या ना? जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। अब देखो मेजर लफड़ा कहाँ था? n था। अगर n फंसा तो आगे तुम्हें आता भी फॉर्मूला, तो क्या फर्क पड़ता? होगा नहीं क्वेश्चन। आया कि नहीं आया बेटा? बोलो आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ गया, समझ में आ गया बेटा? बेटा इस संडे को सबको काम दे रहा हूं, इस संडे को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने अपने पेरेंट्स से मुझे बात कराओगे, ठीक है ना? एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे दिखना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात है बेटा, मैं चाहता हूं थोड़ा सा कुछ चीजें और। आप लोग की क्लास जरूर कहीं और भी चल रही है, अदर इंस्टीट्यूट में जो भी चल रहा है दूसरा सब्जेक्ट, बट यार कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या सुबह भी क्लास हो सके थोड़ा? तो फिर यही टाइम चलने दो, कोई बात नहीं, करता हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोग की क्लास जो है ना वो 5-10 तक शुरू कर दूँ। एक्चुअली क्लास डिले होता चला जाता है ना, थोड़ा सा सब तो दिक्कत होता है। मैं 5-10 तक कल से शुरू करता हूँ, कोई बात नहीं, जब सबका अलग अलग प्रॉब्लम है तो फिर देखो इधर आओ, आ जाओ आज सबका टाइमिंग अलग अलग है ना। अब देखो बेटा इधर समझो, मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, शायद आपके पास चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? हाँ सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा ना? अच्छा एक चीज और है बेटा, एक चीज और है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को जरा सुनो बेटा। यहाँ डेल्टा जी दिया हुआ है, यहाँ डेल्टा जी, यहाँ पे +4 था ना, +4 था ना, यहाँ चार्ज कितना था? +3, और +3 से 0 रिडक्शन। बोल रहा है कंडीशन क्या? पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एट इतना एटलीस्ट क्या होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो भैया कभी भी नेगेटिव में तो नहीं आ सकता ना, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका निकल जाएगा, n का वैल्यू ही लगना था, निकाल लोगे ना? निकाल लोगे कंडीशन। अब सुनो बेटा ध्यान दो इधर, अगला केस क्या है समझो। अच्छा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो क्वेश्चन कर लोगे नहीं, n का वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मान लो C4H10 है, इसका कंबशन कर रहे हैं बेटा। अब सबसे पहले आप बैलेंस करो, बैलेंस करने का ट्रिक पता है? n का वैल्यू बता दो मुझे, जल्दी बोलो फटाफट। ये बैलेंस करो और n का वैल्यू बताओ मुझे 1 सेकंड में, जल्दी फास्ट एकदम, जल्दी बोलो बेटा फास्ट, क्योंकि मैंने ट्रिक दोनों बता रखा है, इसको बैलेंस करने का भी ट्रिक बता रखा है। एकदम फास्ट बताओ n का वैल्यू, कैलकुलेट करो रफ में जल्दी। 13/2O2 आया? यस सर। हाँ 13/2O2 4CO2 4CO2 प्लस 5H2 5H2। यार बैलेंस कर लिए हैं सब लोग बेटा, n का वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। अरे यार मैं ही निकालता हूँ, बड़ी टाइम लगाते हो तुम लोग यार। यहाँ से देखो ना यार, यहाँ चार्ज निकालो, स्टिचोमेट्रिक 1 हो गया सर, नंबर ऑफ एटम 4 हो गया सर, समझ रहे हो मेरी बात? यस। और यहाँ भैया चार्ज निकाल रहे होंगे, कितना रहा भाई? +5 आ रहा होगा।
ये 4x है और प्लस 10 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू तुम्हारे पास 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा -10, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा कितना -2.5 आ जाएगा बेटे, आया ना। अब अगर ये -2.5 आ गया, -2.5, तो -2.5 इंटू 4 कितना आएगा, -10 आ गया। बोलो अब इधर आओ, यहाँ पे हो जाएगा चार्ज निकालो, 4 हो गया, स्टिचोमेट्रिक नंबर ऑफ एटम आ रही है 4 हो गया बेटा, 4 होगा, चार्ज कितना आएगा ये देखो इधर 16 आ जाएगा, नहीं है, बोलो यही आएगा, यही आएगा ना। अब मेरे भाई चिन्ह देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर यहाँ पे एग्जैक्टली 2.5 माइनस था और यहाँ पे आपके पास +4 था बेटा, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करने के लिए बोला मैंने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर सकते हो ना, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालो भैया, नेट चार्ज को अपन क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं, तो n इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, इसका चार्ज 16 है, -10 करो भैया 26 आएगा, सिंपल बात आया। अब तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन फंसेगा, अब तो क्या सीधा फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू -nf इन सेल है ना, अब तो अगर यहां तक आ गया तो डेल्टा जी इक्वल टू -nf इन नॉट सेल निकल जाएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू n का वैल्यू पुट करेंगे, फैराडे पता है या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, यही तो होगा क्वेश्चन में, और क्या होगा क्वेश्चन का फॉर्मेट, बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले बेटा मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में जो आपको लिखने की जरूरत है वो मेरे हिसाब से यही लिखने की सबसे पहले जरूरत है, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ 26 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बेटा, करेक्ट, ठीक है ना। हाँ देखो देखो देखो, सबसे पहले अमृता का क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। अमृता ये वाला क्वेश्चन का क्या, n का वैल्यू कहां पे दिक्कत किया, अमृता जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, n का वैल्यू कौन सा था, वो रिडक्शन तो इसी का और इसी का पूछ रहे हो बेटा। हाँ अरे यार बेटा मैंने क्या बोला अभी कि बेटा इसका देखो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2/3 हुआ, इनटू एटम कितना है 2 हो गया, चार्ज कितना है 3 हो गया, तो टोटल ये कट गया भैया, तो 4 आया ना। यहाँ पे चार्ज कितना है 0 आएगा बेटा, यहाँ पे 0 आया, यही तो है कंडीशन। अब मेरे भाई यहाँ 0 इंटू समथिंग करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंटू समथिंग, तो 0 ही आना है, तो यहाँ तो देखो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे 0 आया, यहाँ 4 आया, तो भैया यहाँ रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या करना था आपको, रिडक्शन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो ये 4 - 0, n का वैल्यू 4 ही तो आएगा बेटा। आप बोलो अमृता आया, अमृता बोलो बेटा फटाफट 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 कमेंट करो, आ गया ना। ओ यार इतना लेट। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया था आप लोगों को ना, एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये भी था, ये पेंटेन ऑक्सीजन हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन कर लिया देखा, एफिशिएंसी वाला, जेईई मेंस वाला नहीं, एफिशिएंसी निकालना कैसे निकालेंगे समझ में आ गया बेटा, बोलो परसेंटेज में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, केवल 100, बोलो। और डेल्टा जी निकालने के लिए बेटा रिएक्शन में दिया हुआ है सबका अलग अलग वैल्यू, इसका, तो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बताया, और यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये गिवन है बेटा, ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, ये आप निकाल लो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करो क्लियर हो गया, नोट करो फटाफट फटाफट फास्ट। कभी कभी होना चाहिए ना, एक्चुअली क्या दिक्कत होता है ना बेटा, क्या बताऊं यार, मेरी पूरी एनर्जी इस टाइम जो है ना, मैं अपनी पूरी टीम को ना सिर्फ आप लोग के लिए लगा रखा हूँ, अब मुझे उनको देखना भी पड़ता है। अभी आप लोग देखना कितनी सारी चीजें लाने वाला हूँ यूट्यूब पे, अभी पहले ओंकार बैच का पेपर धीरे धीरे पहले टाइम निकालता हूँ, उसके बाद जो है सुपर 30 लाऊंगा, सुपर 30 करके हर चैप्टर वाइज बेस्ट 30 क्वेश्चन लाऊंगा, सीरीज बहुत बढ़िया सीरीज आएगा, देखना आप लोग के साथ यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे सीरीज लाऊंगा, अभी सब उसी की तैयारी भी चल रही है। आप लोग का टेस्ट सीरीज हो रहा है, टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस आएगा। हो गया ना। पेंटेन वाला स्लाइड एक बार दिखाऊं, पेंटेन वाला किधर था, आगे था पीछे था, पीछे ही है, आगे था ना, ये वाला बोल रहा है क्या, ये वाला बोल रहा है क्या बेटा, पेंटेन वाला तो यही है। एक और क्वेश्चन था, वो तो बता रहा था इनका वैल्यू कैसे निकालोगे वो चीजें, है ना, वो तो वो पार्ट था ना। हो गया बेटा डन। हाँ देखो बेटा इधर आओ, इस क्वेश्चन को देखो जरा गौर से, क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, लिख रहा है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है,
फॉर द गिवन रिएक्शन, और लिख रहा है Cu2 प्लस और Sn2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका 1m दिया हुआ है, इसका भी 1m कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। और डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी, और E नॉट Sn2 प्लस से 2 का दिया हुआ, E नॉट कॉपर 2 प्लस 6 का दिया हुआ। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, देख रहे हो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे डेल्टा जी और E नॉट सेल दिया हुआ है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू देखो यहाँ पे माइनस NF E नॉट सेल कर देंगे, और क्या करना है, n का वैल्यू तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है, 2 से 0, 0 से 2, ये तो डायरेक्ट है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ बड़ा बड़ा जहाँ फंसेगा, n का वैल्यू बता दिया, ट्रिक को अपनाओ, सीधा आंसर पे आओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे n तो 2 हो गया सर, फैराडे का वैल्यू 96500 दिया हुआ है, बट E नॉट सेल का वैल्यू चाहिए आपको, तो भाई E नॉट सेल निकालने के लिए मैंने बता रखा आपको, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब देसी बात क्या बोला था, जिसका E नॉट का वैल्यू ज्यादा उसको कैथोड लेना है, समझाया था क्यों, तो जिसका वैल्यू ज्यादा है 0.34, और ये देखो माइनस, ये वैल्यू ज्यादा है ना, तो ये 0.34 को ज्यादा कैथोड पे, और माइनस माइनस 0.16, ये आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा, 0.50 बोला है ना, प्लस में तो रख दो भाई यहाँ पे 0.50, सब कुछ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा सॉल्व कर लोगे, बोलो हाँ या ना, कर लोगे। ये बेसिकली क्या ना, वहां पे वन इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन बन रहा है ना, वहां पे उसमें आया हुआ था, ऑप्शन नहीं था, हो जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं, है क्या और क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन और है, ये है जेईई मेंस 2020 सितंबर का भी, 2 सितंबर का, अलग अलग फेज का है। देखो बेटा यहाँ पे लिख रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, कॉपर से कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस ऐसा लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है के, और लिख रहा है नेचुरल लॉ के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, ये अभी नहीं होगा क्योंकि पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी थ्योरी, तो सबसे पहले आ जाओ अपन थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद ये सब क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना, इसके बाद ये सब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आ जाओ बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे पहले लिख रहा हूं क्या, रिलेशन, क्या लिख रहा हूं बेटा, रिलेशन बिटवीन, क्या लिख रहा हूं देखना, रिलेशन बिटवीन E नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वगैरह, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेटे ध्यान दो, ध्यान दो, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरे बच्चे एक बात समझना, एक बात समझना, क्या समझा रहा हूं, ठीक है ना। सिंपल बात, आपको ई सेल इक्वल टू पता है, ई सेल इक्वल टू जब नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट किए थे लिखते थे E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग, या RT को हटाओगे तो 2.303 है ना, और ये लिखते थे क्या RT अपॉन क्या NF, याद है ना, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आया। भैया जब इक्विलिब्रियम पे चलेंगे तो कल क्या पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम पे सर जब होगा तो डेल्टा जी भी 0 होगा सर, और ई सेल भी 0 होगा, बोलो आया ना बेटे, इक्विलिब्रियम पे कल बताया था ना, 3 केसेस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, बोलो। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0, अगर बेटा ये वैल्यू 0 हो गया तो ई सेल इक्वल टू क्या है, ओ सॉरी ये वाला वैल्यू नहीं ना, ये वैल्यू ई सेल 0 है ना, बोलो। अगर ये 0 हो गया बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ये सारा, अरे बेटा आर का वैल्यू बताया था, टी फैराडे सब रख दो, तो ये आता था माइनस 0.0591 अपन एन, है ना, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो दिख रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम के केस में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कहलाता है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है ना, तो ये कहलाएगा केसी, लॉग क्या हो जाएगा केसी। तो एक रिलेशन आपके पास ई नॉट सेल का ये निकल के आएगा, ठीक है ना, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके ये पूछे, या ये देके ये पूछे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं बेटा, एक सिंपल डाटा है हमारे पास, ये लिख रहा हूं बेटा, हाँ नीट 2019 का एक क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे लिख रहा था कि फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, बेटे देखो यहाँ पे एक बात समझो, इन्वॉल्विंग कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है मतलब n का वैल्यू कितना दे दिया 1, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली n का वैल्यू लिख दिया सीधा 1, बोलो आया समझ में, क्लियर है बात। लिख रहा है एक सेल ऐसा है बेटा, और आपको लिख रहा है कि गिवन है यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू आपके पास 0.59 वोल्ट, आपको बोल रहा है बताओ भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 4 ऑप्शन है, मैं लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखा हूं, समझ जाओगे बात। मुद्दे की बात क्या है, देखो बेटा आसान क्वेश्चन है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है मतलब n का वैल्यू 1 है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, केसी पूछ रहा है सर, तो सर फार्मूला अभी पता है, क्या पता है, ई नॉट सेल इक्वल टू, देखो बेटा जल्दी देखो, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े, माइनस 0.059, n का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 1, और लॉग केसी पूछ रहा है, तो यहां से सीधा पुट कर दो भैया,
क्या लिखोगे -0.0591 और ये 1 कर दो और log KC कर दो बेटा। इसका वैल्यू देखो पॉइंट कितना है 59 और ये -0.0 कितना हो जाएगा बेटा 59/1 और log KC ये यहां से जाएगा बेटा, ये यहां से जाएगा 10 हो जाएगा -10 हो जाएगा इक्वल टू log KC। बोलो आया ना, तो KC निकालोगे बेटा तो KC इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा ना। बोलो KC इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा एंटी लॉग। बोलो आया ना, बस समझ रहे हो। लेकिन माइनस वैल्यू कैसे आएगा यार, इसमें माइनस कैसे वैल्यू आएगा, ये वैल्यू इधर आ रहा है ना तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस में वैल्यू आएगा ना। आपका ये वैल्यू 0 हो गया, ये आके प्लस में आएगा ना, तो ये वैल्यू तो माइनस होगा नहीं। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है प्लस, ये प्लस आ जाएगा। बोलो आया। अब ये 1/log एंटी लॉग हो जाएगा KC इक्वल टू एंटी लॉग, ये एंटी लॉग और ये हो गया 10। अब बेटा एंटी लॉग को लिखने का तरीका होता है टू दी बेस 10, तो लिखेंगे 10 का पावर 10 आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट बोलो। क्लियर हुआ कंडीशन, कर लोगे बहुत इजीली। ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। कैलकुलेशन भी ऐसा दिया हुआ था जो कि बहुत इजी था। अच्छा एक बात और है, ये अभी रिलेशन आपने जो पढ़ा वो किसके बीच का पढ़ा बेटा, इसके बीच में ना। एक कंडीशन आपको होगा डेल्टा जी और इसके बीच का, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर भैया डेल्टा जी और इसके बीच का रिलेशन हो, ये दिख रहा हूं डेल्टा जी वर्सेस क्या KC, अगर ऐसा कंडीशन आता है बेटा तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, ये समझ लो, ठीक है ना। अब चूंकि देखो बेटा अभी आप देखो यहाँ पे डेल्टा जी है तो डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल लिखेंगे बेटा। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, बात समझ रहे हो। डेल्टा जी नहीं लिखना, इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 0, तो अपन डेल्टा जी नॉट लेंगे। क्या लेंगे डेल्टा जी नॉट, और ये -NF है ना, और ई सेल इक्वल टू कितना था बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू 2 पॉइंट कितना 2.303 RT अपॉन NF और log KC, यही तो था बेटा। NF साफ हो गया, साफ हो गया। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू बचा -2.303 RT और log KC। एक बात गौर किए क्या, एक बात गौर किए क्या, ओवरऑल मिला जुला के आप जो गिब्स फ्री एनर्जी की चर्चा कर रहे थे, इसमें डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल पहला पार्ट पढ़े थे, याद है ना, पहला पार्ट यही था। दूसरा पार्ट आपने क्या पढ़ा बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई नॉट सेल पढ़े थे। बोलो हाँ या ना बेटे। ई नॉट सेल निकालने का तरीका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा मेरे बच्चे। और डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो फॉर अ रिएक्शन डेल्टा जी निकालने का तरीका समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर अ रिएक्शन, समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा और माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बेटे, क्लियर है बात यहाँ तक। देखो ओवरऑल कहानी अभी तक क्या पढ़े, डेल्टा जी एफिशिएंसी पढ़े बेटा कि सर एफिशिएंसी निकालना होगा सर, तो जो आउटपुट है अपॉन इनपुट इससे निकल जाएगा अपने को एफिशिएंसी। आया समझ में, ठीक है क्लियर। वो तो परसेंटेज में दिया हुआ ऑप्शन तो यही लेना पड़ेगा। अब सुनो बेटा दूसरा क्या लिखा हमने, इसके बाद डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिखा बेटा, बोलो डेल्टा जी इक्वल टू अभी सीधा ये -2.303 लिखा बेटा और RT और log KC। और अभी ऊपर में एक और कंडीशन लिखा ई नॉट इक्वल टू क्या लिखा बेटा 0.591 अपॉन N और log क्या KC। ये फार्मूला भी लाए थे पीछे, बोलो। तो यहां तक अब तक जो है ओवरऑल मिला जुला के हमने यही कहानी पढ़ी बेटा। और जो हमारा फंसने वाला पार्ट था वो था क्या N, तो N वाली ट्रिक लगा दो, N वाली ट्रिक लगा दो। इतना बात दिमाग में रहेगा ना कि N कहां से लगाना है, ट्रिक से। इससे आपका ओवरऑल डेल्टा जी के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट तो इतने में नाच रहे हैं, कल से जो पढ़ रहे हैं फालतू के मजे के काम चल रहे हैं। बट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना जरूरी था ना, अगर डायरेक्ट पढ़ाना होगा तो मैं तो क्रैश कोर्स में तो डायरेक्ट ही सब चलता है। बता दो होगा ना, बोलो जल्दी बोलो। नहीं बेटा डेल्टा जी का केसी के साथ प्लस वैल्यू आएगा ना, कैसे आएगा माइनस। आप ई नॉट सेल का वैल्यू देखो क्या निकाले अभी, आप यहाँ देखो ना बेटा वैल्यू अलग है वहां पे ना, हमने अलग वैल्यू रखी है। ई नॉट सेल का वैल्यू आ रहा ना, ये आ रहा। हाँ आप देखो ना ये वैल्यू लोगे ना, ये इधर आके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log P अपॉन ये, मतलब कि समझ रहे हो ना। तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमने रख दिया ई नॉट सेल का, ये तो जीरो है, ये तो जीरो होगा नहीं, समझ रहे हो ना। ये तो बेटे जीरो नहीं होगा ना। आप देखो
ये वैल्यू हमने क्या किया, उठा के इधर कर दिया, तो ये आ गया 2.30, जो इस सारे वैल्यू को पुट करके ये भी आया, फैराडे का वैल्यू रख के, आर का वैल्यू, टेम्परेचर वगैरह रख के, और ये वैल्यू, बट एक्चुअल वैल्यू यही है, ठीक है ना। हाँ ऊपर में, हाँ 0.0591, ठीक है। तो उम्मीद करो बेटा आपको इतना बात आ गया होगा, ओवरऑल मिला जुला के समरी आपको ये चैप्टर में समझ में आना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना।